अब तक आपने देखा देवकी की 8वीं संतान को खोजने हेतु कंस योग माया के धाम खत्री पर्वत तक आता है, किंतु खत्री पर्वत की रक्षा हेतु कान्हा द्वारा खींची अभिमंत्रित रेखा लांग नहीं पाता, जिससे क्रोधित हो कंस संपूर्ण पर्वत को उठा नष्ट करने का प्रयत्न करता है। मेरी शक्तियां भी कार्य नहीं कर रहे, किंतु असफल हो जाता है और प्रत्यक्ष रूप से खत्री का अहित करने में असमर्थ कंस अंततः विंध्याचल को खत्री पर्वत के प्रति भड़काने का षड्यंत्र रचता है। जो पर्वतों का सम्राट होने योग्य है, उस पर तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। विंध्याचल अपना आकार बढ़ाकर सूर्य की ऊष्मा सीमित कर देता है, जिससे वृंदावन वासियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तब कान्हा विंध्याचल से अपना रूप पूर्ववत करने का निवेदन करते हैं, परंतु विंध्याचल अपना निर्णय नहीं बदलता। अब आगे इस ताप को रोकने का एक ही मार्ग है। अब मुझे अपने भीतर के अग्नि तत्व से इस संपूर्ण ताप को नियंत्रित करना होगा, इसे अपने भीतर धारण करना होगा। माता, हम इस आगे नहीं जा सकते माता। माता बहुत जल रहा है माता, बहुत कष्ट हो रहा है माता, हमें बचा लीजिए। कुछ कीजिए माता, जल्दी कुछ कीजिए। आप सभी संसार के रोगों और संकटों को दूर करती हैं। थोड़ा साहस और रखिए, ये संकट भी टल जाएगा। चलिए मेरे साथ, प्रयत्न कीजिए, आइए। आओ। ये इस पर्वत का दूसरा तल है। यहाँ ताप आने में अभी समय लगेगा। आप सभी मेरा यहाँ प्रतीक्षा करें, तब तक मैं इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करती हूँ। ओम अग्निहे नमः, ओम अग्निहे नमः, ओम अग्निहे नमः। हम सब समझ गए भगवान। हाँ भगवान, हम अपना जीवन देकर भी इस कार्य को पूर्ण करेंगे भगवान। हाँ भगवान। भगवान भगवान कंस का कार्य जीवन देकर नहीं, जीवन लेकर पूरा किया जाता है। जाओ, असफल होकर मत आना। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु। नन्हे से कान्हा सूर्य देव के असहनीय ताप को अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। देव ऋषि, कान्हा जो भी कर रहे हैं वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कर रहे हैं। अपने कर्मों से मानवता की रक्षा करना ही कान्हा का सर्वोच्च धर्म है, इसीलिए उनका अवतार हुआ है देव ऋषि। प्रभु, कान्हा आपके अवतार अवश्य है, किंतु मानवीय जीवन और मनुष्य शरीर के कारण उनकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। यदि आज नंदलाल को कुछ हो गया तो उनके जन्म लेने के परम उद्देश्य का क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, कान्हा के जन्म का एक ही उद्देश्य है, धर्म और धर्म के मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना, और इस समय भी वह वही कर रहे हैं। सूर्य का ताप स्वयं कर धारण, सूर्य का ताप स्वयं कर धारण, कान्हा करते कष्ट निवारण। सूर्य का ताप
ताप स्वयं कर धारण। पंच तत्व में अग्नि का बल, साध रहे कान्हा तन कोमल। निज भक्तों के ताप हरत है, ऐसो रक्षा प्रभु करत है। भक्तों को प्रभु ऐसे खेवे, स्वयं को संकट में कर लेवे। ऐसा लग रहा है तापमान पहले से सामान्य हो गया है। कोई मुझे जल पिलाओ, मेरा कंठ सूख रहा है। कोई जल पिलाओ। काकी, आप सत्य कह रही हैं। अब तो जल का तापमान भी सामान्य है। लीजिए काका, जल कीजिए। हे कान्हा तुम दिव्य अलौकिक, दूर हो करते कार्य अनैतिक। रक्षा करे प्रभु मानवता की, सीमा न प्रभु के बल क्षमता की। नर अवतारी बन के ईश्वर, मोल लिए संकट जीवन पर। धन्य हो वासुदेव हितकारी, कान्हा रूप है कृष्ण मुरारी। हे परम अवतार श्री कृष्ण, आप धन्य हो। आपने मेरी और मेरी भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन तक संकट में डाल दी। कान्हा, मेरी रक्षा करने के लिए अपना जीवन संकट में डालकर आपने एक भाई का धर्म निभाया, किंतु एक बहन होने के कारण आपकी रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। नारायण नारायण, कुछ कीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोकिए। यदि नंदलाल ने कुछ और समय तक सूर्य के ताप को ग्रहण किया तो प्रभु उनके मानवीय शरीर। प्रभु, विंध्याचल पर्वत के इस अनर्थ को अब आप ही रोक सकते हैं। इससे पूर्व की ओर विलंब हो, कुछ कीजिए प्रभु। नारायण ने हमारी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने हम सबका जीवन बचा लिया। अब सब कुछ सामान्य है। अब इस छोटी सी कंदरा में रुकने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए हम सब बाहर चलते हैं। ठहरिए दामू काका, आप जितना शीघ्र संकट से भयभीत होते हैं उतना ही शीघ्र उसे भूल भी जाते हैं। जब तक हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाते तब तक इस कंदरा से बाहर नहीं निकलेंगे। जब सब लोग यही हैं, तो ये कोला कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बिना वो स्वयं ही किसी संकट में फंस गया हो? हमें देखना होगा। राधा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने ग्वाले को ढूंढने। अब राधा, राधा, अरे राधा, राधा, राधा रुको तो सही। यदि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। लेकिन राधा, बाहर कोई संकट हो तो? हम राधा हैं, हम संकट से नहीं, संकट हमसे डरता है। ठीक है राधा, यदि मेरी सहायता की कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे बता देना। ठीक है दाऊ। और संभाल के जाना। अब अत्यंत शीघ्र ही समय आने वाला है जब मैं बनूंगा पर्वतराज, और उसके बाद संसार के समस्त मनुष्य मेरी पूजा करेगी, मेरी परिक्रमा करेगी। तुम जो चाहते हो वो संभव है विंध्याचल। क्योंकि संसार अधर्मियों की पूजा नहीं करता, और कंस की बातों में आकर तुमने जो कुछ भी किया है उससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं है विंध्याचल। खत्री पर्वत निवासिनी देवी योग माया, जिसे आप अधर्म कह रही है वो मेरे लिए धर्म है। मेरे अधिकार के लिए किया गया मेरा संघर्ष है।
और नियति से मेरी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मुझे पर्वतराज की उपाधि नहीं मिल जाती। ग्वाले, ओ ग्वाले, तुम कहाँ हो ग्वाले? यदि तुम किसी संकट में हो तो मुझे बुला सकते हो ग्वाले, मैं करूंगी तुम्हारी सहायता। विंध्याचल, तुम अपने अधिकार की नहीं, अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हो। विंध्याचल, पर्वत तो वो दिव्य स्थान होता है जहां लोग अपना अहंकार त्यागते हैं, ऋषि मुनि तप करते हैं, मनुष्य अपनी रोगों की औषधियां ढूंढते हैं, और तुमने अपने अहंकार में लोगों का जीवन ही संकट में डाल दिया। विंध्याचल, तुमने अपने प्रकृति के विपरीत कार्य किया है। विंध्याचल देवी, मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है तो बस पर्वतराज की उपाधि की, और मैं जानता हूं यदि तुम चाहो तो मुझे ये उपाधि प्राप्त हो सकती है। ग्वाले, ओ ग्वाले, ये ग्वाला भी ना जाने कहां जाकर छुप जाता है। हमें जिसका भय था वही हुआ। यहाँ का संकट समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कान्हा ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया है। किंतु हम अपने ग्वाले का कुछ भी अहित नहीं होने देंगे। हमें उसके इस संकट को दूर करना ही होगा। कान्हा उठो, कान्हा, तुम्हारा शरीर चल रहा है। कान्हा, आंखें खोलो ग्वाले। यदि तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें पर्वतराज बना दूंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने पड़ते हैं, अधर्म नहीं। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो देवी। मैं तुम्हें भ्रमित नहीं कर रही हूँ, अपितु सत्य का मार्ग दिखा रही हूँ। अपना ये हट छोड़ो और स्वयं को इस योग्य बनाओ कि ऋषि मुनि यहाँ तप करने के लिए आए और तुम्हारे इस पर्वत को यज्ञ स्थल बना दे। देवी, इस पर्वत को यज्ञ स्थल बनना ही होगा। मेरे सम्मुख अब सबको नतमस्तक होना ही होगा, अन्यथा मैं यहाँ इसी प्रकार खड़ा रहूंगा और आधा संसार सूर्य के तप से जलकर भस्म हो जाएगा। ग्वाले, उठो ग्वाले, तुम्हारा शरीर जल रहा है। ग्वाले, आंखें खोलो। कान्हा, आंखें खोलो। कान्हा तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे जगाऊं अपने ग्वाले को? अब तो केवल एक ही मार्ग बचा है। कान्हा का शरीर तो अग्नि पिंड की तरह जल रहा है। जिस अग्नि को हम स्पर्श नहीं कर पा रहे, उस अग्नि को हमारा ग्वाला कैसे सहन कर रहा होगा? इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, मुझे सबको बुलाकर लाना होगा और इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। केवल तभी कान्हा का जीवन बच सकता है। क्या हुआ चानोर? जिस रेखा को भगवान कंस नहीं पार कर सके, उसे हम कैसे पार कर सकते हैं? किंतु यदि हमने इस कार्य को पूर्ण नहीं किया चानोर, तो भगवान कंस हमें जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात आगे मृत्यु, पीछे मृत्युदाता भगवान कंस। तब तो आगे बढ़ना ही ठीक है। ठहरो चल, हम साथ में प्रयास करेंगे। चानोर, मेरा हाथ पकड़ो तुम।
और भगवान कंस का नाम लो। भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। आंखें खोल। मेरे को पकड़ ली। चलो चलो। विंध्याचल, मैंने सब प्रकार से तुम्हें समझाकर देख लिया है, किंतु अहंकारी बिना दंड के कुछ नहीं समझते। अब तुम्हें तुम्हारे अधर्म का दंड अवश्य मिलेगा विंध्याचल। नंजी, बलराम कान्हा अब तक नहीं आया। कहाँ होगा वो? काकी शांत हो जाइए, राधा गई है उसे लेने। यशोदा काकी, राधा बेटी कान्हा कहाँ है? राधा, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? दाऊ, वो कान्हा दाऊ। बोलो बेटिया, क्या हुआ लल्ला को? काकी ग्वाली ने सूर्य देव का पूरा ताप धारण कर लिया है। उसका शरीर जल रहा है काकी। शीघ्र तक कीजिए, मेरी ग्वाली को बचाइए। लल्ला! विंध्याचल, तुम्हारे इस अहंकार के लिए मैं इस संसार का विनाश नहीं होने दूंगी, अपितु मैं तुम्हारे अस्तित्व का नाश कर दूंगी। क्षमा करे देवी, देवी क्षमा करे। लल्ला! देवी तू ही जगत्राता, दुर्गा काली चंडी माता। तूने शक्ति ऐसी दर्शाई, ब्रज वालों की भई सहाय। गिरि उद्दंड को दंड दिया है, धर्म का भी उत्थान किया है। जग कल्याणी योग शक्ति मां, विंध्याचल, तुमने ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग किया है। उसका उपयोग तुमने अपने स्वार्थ और अधर्म के लिए किया, इसलिए आज के पश्चात तुम्हारा ये रूप स्थिर रहेगा। पूर्व की भांति तुम अपना आकार कम या अधिक नहीं कर सकते। स्मरण रहे विंध्याचल, मैंने तुम्हारा आकार कम नहीं किया है, अपितु तुम्हें पाताल तक धसा दिया है, ताकि आगे से तुम कोई भी अधर्म न कर सको। लल्ला! 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 लल्ला तू ठीक तो है ना लल्ला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किंतु तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? वो काकी, ये ग्वाला झूठ बोल रहा है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। इसका शरीर आग में तप रहा था काकी। इसके शरीर से ज्वाला निकल रही थी। ज्वाला काकी। ज्वाला और था? ये तुम क्या कह रही हो गोपी? मैं कोई ज्वालामुखी हूँ जो मेरे शरीर से ज्वाला निकलेगी? पहले ये बताओ, तुम ठीक तो हो? अब तुम हमें नहीं बना सकते ग्वाली। हमने तुम्हारा पूरा सत्य जान लिया है। प्रभु, राधा ने आपका सत्य जान लिया है,
अब आपका सत्य किसी से भी छुप नहीं सकता। अब तो समस्त संसार आपका सत्य जानकर ही रहेगा प्रभु। ऐसा मत कीजिए देवी। यदि सब लोग मेरा ये सत्य जान गए तो कान्हा के रूप में बाल लीलाएं करने का मेरा परम आनंद मुझसे छिन जाएगा देवी। किंतु प्रभु, आप ही तो कहते हैं कि सत्य का ज्ञान सभी को होना चाहिए। अब आपका सत्य राधा सबको बताकर रहेगी। काकी, सत्य तो यही है कि इस ग्वाले ने सूर्य का पूरा ताप धारण कर लिया था और जो संकट हम सभी लोगों पर आया हुआ था उसे कान्हा नहीं टाला है। काकी, गोपी, यह तुम क्या कह रही हो? जब तक मैया मुझे अपने हाथों से माखन नहीं खिला देती, मैं अपने हाथों से माखन नहीं खा सकता, तो भला मैं इतना बड़ा संकट कैसे टाल सकता हूँ? तुम चुप रहो ग्वाले। काकी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इसने अपना मुख ऐसे खोल रखा था और इसके मुख में अग्नि जल रही थी। आपको स्मरण है काकी कि जब इसने मिट्टी खाई थी और आपने इसके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था? बिल्कुल वैसे ही इसके मुख में सूर्य जितनी विशाल अग्नि जल रही थी काकी।